11 दिसंबर 2024 और परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव पुतला परिसर के सामने जो घटना हुई थी 10 दिसंबर को, उसका आज दूसरे दिन जो शहर में निवेदन दिया गया और तमाम अम्बेडकरवादी संगठनों ने कलेक्टर साहब के साथ चर्चा की और शांति बनाए रखने की वहाँ पर बात हुई। उसके बाद जो हालात बदले उसमें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। छुट-पुट घटनाओं को अगर देखा जाए तो कुछ टू व्हीलर जलाई गई और बोर्डों का नुकसान हुआ। और अभी जैसा कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई और कर्तव्यदक्ष आईजी शाहजी उमाप साहब वो खुद ग्राउंड पर मौजूद है और अभी शांतता बनी हुई है परभनी में, वो अपील करना चाह रहे हैं। सर, क्या अपील करेंगे परभनी शहर की जनता से कि शांति बनाए रखे और पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करे? क्या जो भी घटना हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार शख्स था उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ मामला दर्ज है। अभी ये सब होने के बाद आज जो घटनाएं शहर में हुई उसको भी पुलिस ने कंट्रोल किया है। इस मौके पर मैं जनता को अपील करना चाहूँगा कि जो आरोपी था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। अभी शहर का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रखना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इसके बाद कोई भी घटना ना हो, इसके लिए हर जो यहाँ का नागरिक है उसकी वो जिम्मेदारी है। पुलिस काफ़ी सख्ती से पेश आएगी। जिसने भी यहाँ पर कुछ घटनाएं की है, कुछ जो व्हीकल्स हैं उनको डैमेज हुआ है, एक दो 4 व्हीलर्स थी उनके शीशे टूटे हैं, कुछ जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको डैमेज पहुंचाया गया है। साथ ही साथ जो मार्केट एरिया था वहाँ पे दुकानों के बाहर उनके जो बोर्ड थे उनको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में क्षति पहुंची है। तो हम इसमें जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए केसेस दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो भी लोग निष्पन्न होंगे हम ज़रूर उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो हम पूरी करेंगे। लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें। यहाँ पर जमावबंदी लागू है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा जमा हो नहीं सकते, घूम नहीं सकते। इसके लिए ये जो आदेश है वो अभी लागू है। लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो भी आपके ज़रूरी काम है उसके अलावा आप किसी भी तरह से किसी भी चौक में या किसी रास्ते पे जमा ना हो। 11 दिसंबर 2024 को परभनी के जो हालात बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं और इसी हालात को शांत करने के लिए, अपील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मेघना साकोरे बोर्डीकर वो यहाँ पर आई है और जो नुकसान हुआ है दुकानों का वो देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं। ताई, काय विनंती करणार परभणी शहरच्या लोकांना शांतीसाठी आणि सगळ्यांनी एक शांततेत राहावं? काय परभणी शहरातील सर्व लोकांना मला विनंती करायची की संयम बाळगा, परिस्थिती आता नियंत्रणामध्ये आहे। पोलीस प्रशासन मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि ह्यानंतर अशा घटना घडणार नाहीत यासाठी आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करूया। तर ताई, हा जे सर्व दुकानदारांचे, हे गरीब दुकानदार आहे, यांच्या दुकानाचा सगळा माल लुटून नेलेला आहे, अक्षरशः लॉक तोडून नेलेला आहे, तर यांना नुकसान भरपाईसाठी काय पर्यंत? मी आत्ताच कलेक्टरांना भेटून आलेली आहे, त्यांना सांगितलेले हे सगळे पंचनामे होतील। यांनी सुद्धा तिकडे जाऊन निवेदन दिलं पाहिजे। पंचनामे करण्यासाठी स्वतः कलेक्टर ऑफिसचे लोक येतील आणि यांचं नुकसान भरपाई देण्यासाठी आम्ही पूर्ण सहकार्य करू। मी आत्ताच सांगितलं, अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये, परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे, कुठलीही घाबरून जायचं काम नाही। हम इस वक्त मौजूद है विसावा कॉर्नर, जो मेन रेलवे स्टेशन को जाता ये रोड है और शिवाजी पुतले के इस साइड में, डॉक्टर लाइन के साइड में ये शिवनेरी पान शॉप है। आप ये पान शॉप को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये पान शॉप कभी थी। पूरी तरह से फुल इसमें माल मटेरियल पूरा यहाँ पर सामान था।
पूरी तरह से लूटा गया है। ऐसा दुकानदार का आरोप है कि लॉक को तोड़ा गया है और सामान सब अंदर की पूरी चीजें लूट कर लेकर गई है, ऐसा खुद दुकानदार कह रहे हैं। काय काय होतं या दुकानामध्ये आणि काय सांगणार प्रशासनामध्ये? दुकानमध्ये पूर्ण सामान वगैरे भरलेलं होतं आणि कालपासून दुकान 2 दिवस बंद होते. तर आज लॉक तोडून सगळं फ्रीज वगैरे तोडून जाळपोळ करून टाकली, टेबल वगैरे बरंच नुकसान केलंय. हो, सामान वगैरे जवळपास काल 20-25 हजार मशीन वगैरे फ्रीज सगळं जवळपास 80,000 माझं नुकसान केलेलं आहे. ती माझी एवढी विनंती आहे ती सरकारनं तेवढी भरती करून द्यावी माझी. हा. आणि ताईंनी आपली जिंतूर मतदारसंघातली मेघनाताई बोर्डीकर यांनी येऊन पाहणी करून गेली. ताई म्हणल्या की तुम्हाला जी शासनाकडून मदत येते तेवढ्यात देण्यात येईल, एवढं मी त्यांचे आभार मानतो ताईचे. आणि त्यांना एवढे आहे की परत माझं पाहून घ्या, बंद असताना दुकानचं लॉक तोडून यांनी पंचनामा झाला का? आले होते कोणी पोलीसवाले वगैरे कोणीच आले नाही. नाही, पंचनामा वगैरे काहीच नाही. ठीक आहे, पंचनाम्यासाठी येतील, तुम्ही इथे थांबा आणि काय नुकसान झाला तुमचं ते सांग. ठीक है सर. हम इस वक्त मौजूद है, ये जो आप मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं तिब्बतियन मार्केट अंदर से भरा है और ये रोड पर ग्रीन लीफ होटल के सामने जो स्वेटर मफलर के सर्दियों के जो कपड़े होते हैं उसकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी और भीड़ ने इनके दुकानों को भी तोड़ा. और से बात करते हैं, भाऊ किती नुकसान झालं आणि काय काय घेऊन गेले इथे तुमच्या आणि प्रशासनाला काय विनंती करणार? हमारा जॉकेट मफलर ये सब गया वाला है, 50-1 लाख रुपए का तो भी नुकसान होने वाला है. प्रशासन को हमारे मदद करो यही चाहते हैं. पंचनाम्यासाठी कोणी आला होता? नाही, कोणी नाही आला. कोणी आलं सर? नाही, कोणी नाही. पंचनामा या आणि पंचनामा करा. पंचनाम्यासाठी या आणि पंचनामा करून घेऊन काय जा. नाव तुमचं? माझा राजेश वैजनाथ मुंडे. राजेश वैजनाथ मुंडे. Yes. आणि हे इथे तुमची दुकान होती? हा, काय हे काय आहे. गेला सामान? जॉकेट गेले, स्वेटर गेले, लेडीज स्वेटर गेले. असं का? हा. तुम्ही तेव्हा इथे नव्हते? बंद नाही, करून आम्ही गेले? नव्हतो सध्या, नंतर आलतो आम्ही. मार्केट बंद होता म्हणून बंद तुम्ही होतं, पूर्ण इथं बंद होतं मार्केट. बंद असताना केलेले. आल्यानंतर हे तुम्हाला करायला हा, आल्यानंतर आम्हाला पूर्ण करावं. हमारे साथ शमशुद्दीन भाई है जो स्वेटर मफलर का उनका दुकान है, ये पीछे इनकी दुकान को नुकसान हुआ है और इनका ऐसा कहना है कि 20 से 25 हजार का भीड़ ने इनका भी यहाँ से माल जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो लूट कर ले गए. क्या क्या आपका यहाँ से रगा गए, हाँ, सुटरा गए, लगभग कितने का माल गया होगा यहाँ से? 25,000 का माल गया. तो हाँ. क्या अपील करेंगे कलेक्टर साहब से कि उन्होंने सब नुकसान भरपाई देना चाहिए? भरपाई देना चाहिए उन्हें, नुकसान भरपाई हाँ. देना चाहिए. क्योंकि हम पंचनामे रोड के लिए कोई आया था? कोई नहीं आया. कोई आया था? हाँ. आईजी शाहजी उमाप साहब जो कि इन्होंने आज ग्राउंड पर खुद वो मौजूद थे क्योंकि परभनी के एसपी रविंद्र सिंह परदेसी वो ट्रेनिंग पर होने की वजह से उनकी गैर मौजूदगी में परभनी की सिचुएशन को आईजी शाहजी उमाप और उनके मार्गदर्शन पर एडिशनल एसपी यशवंत काड़े और अशोक घोरबांड और तमाम चारों पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इन्होंने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है और अभी परभनी में शांतता है. और धारा 144 जो पुरानी धारा है और नई धारा BNSS जो कि 163 धारा है जमावबंदी की, वो लागू है. इसलिए शहर में कोई भी बिना काम के, बिना किसी इमरजेंसी के बाहर ना फिरे. अगर फिरता हुआ नजर आएगा तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, ऐसा खुद शाहजी उमाप आईजी नांदेड़ इन्होंने कहा है. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कली